हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 96 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने अगले एपिसोड में देखा था कि नागी और हीरो चैन की शादी सेरेमनी हो रही होती है। हीरो चैन वहां पर आ जाती है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी और हीरो चैन वहीं पे खड़े हुए होते हैं। हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची रोते हुए कहती है कि मुझसे मेरे बड़े भाई को दूर मत करो, बड़े भाई रुको। साची की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि साची, हमें दिखलाया जाता है कि साची बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन भी कहती है कि साची, हमें दिखलाया जाता है कि साची रोते हुए कहती है कि नहीं नागी, तुम शादी नहीं कर सकते, तुम मेरे साथ घर चलो। हमें दिखलाया जाता है कि साची यह सभी बातें कहने के बाद बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है। साची की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी इरिका चैन से कहता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। इरिका चैन नागी की तरफ पलटते हुए कहती है कि मुझसे इसके बारे में मत पूछो, मुझे लगता है कि साची को लगता है कि तुम्हारी असली की शादी हो रही है। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी चौंक जाता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि साची अभी तक रो रही होती है। नागी एक गहरी सांस लेते हुए हमें दिखलाया जाता है कि नागी भागते हुए साची का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि तुम मेरे साथ कुछ देर के लिए बाहर चलो। सभी हरकतों को देखकर हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन, इरिका चैन ये चांद चौंक जाती हैं। दूसरे सीन में हीरो चैन के घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। नागी ने साची को एक ब्रेंच पर बैठा दिया होता है। हमें दिखलाया जाता है कि साची अभी तक रो रही होती है। नागी साची की तरफ देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची से कहता है कि तुम्हारे लिए यह शादी एक झटका होगा। मैं तुम्हें बता दूं कि यह एक नकली शादी है। नागी साची से कहता है कि हम सिर्फ पॉम्पलेट के लिए एक फ़ोटो शूट कर रहे हैं। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची अपना आंसू पोंछते हुए कहती है कि लेकिन मैं इसके बारे में जानती हूँ। साची की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी चौंकते हुए कहता है कि लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची दुखी होते हुए कहती है कि मुझे पता नहीं, मुझे यह पसंद नहीं है। साची की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी सांस लेते हुए कहता है कि साची, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची से कहता है कि तुम्हें नहीं पता कि यहाँ के लोगों ने और मैंने कितनी मेहनत किया है इस शादी के नाटक के लिए, और तुमने यहाँ पर आकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची नागी से कहती है कि अगर यह नाटक है तो आप यह सभी चीज़ क्यों कर रहे हैं। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी चौंक जाता है। नागी साची की तरफ देख रहा होता है। कहता है कि साची नागी से कहती है कि आपने यह सभी चीज़ पहले नहीं किया, पहले किसी के भी शादी सेरेमनी में नहीं जाते थे। जब मैं आपसे शादी सेरेमनी में चलने के लिए कहती थी तो आप हमेशा कहते थे कि यह सभी चीज़ समय की बर्बादी है, मुझे पढ़ना है। साची यह सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है। साची नागी से कहती है कि मैंने सही कहा ना। यह सभी बातें सुनने के बाद नागी शांत हो जाता है और हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची अपना सर झुका लेती है। वहीं पर साची की यह सभी बातें कहने के बाद हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी साची से कहता है कि लेकिन तुम सही कह रही हो। नागी की सभी बातें सुनने के बाद साची चौंक जाती है। साची कहती है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची से कहता है कि तुम सही कह रही हो। नागी साची से कहता है कि उस समय मेरे पास कोई भी चीज़ करने का कारण नहीं था, इसलिए मैं हमेशा से ही घर पर रहकर पढ़ाई करता था। ये सभी बातें सुनने के बाद साची कहती है कि लेकिन आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। साची की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि इसलिए। हमें दिखलाया जाता है कि नागी शर्माते हुए कहता है कि मैं पहले से ही जानता था कि मैं एक दिन किसी के साथ शादी कर लूँगा। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची कहती है कि क्या। नागी अपनी यह सभी बातें कहने के बाद चौंक जाता है। नागी कहता है कि क्या। नागी शर्माते हुए कहता है कि मेरा मतलब है कि। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची को बताता है कि जब मैं इरिका चैन से मिला तब मुझे पता चला कि दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद मैंने अपने प्रतिद्वंदी हीरो चैन को प्रपोज किया, और उसके बाद मेरा पहला प्यार ए चान वापस आ गई, और उसी वजह से मैंने आज शादी समारोह का नाटक किया। आज मुझे एहसास हुआ कि मुझे पता चल गया कि मैं किसी दिन इसी तीर्थ स्थल में शादी करूँगा। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची अपना सर झुका लेती है। मैं नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी शर्माते हुए कहता है कि मैं यह सभी चीज़ अपनी बहन को क्यों बता रहा हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें कहने के बाद नागी साची के सर पर हाथ रख देता है। नागी साची से कहता है कि अगर आप मुझे यह सभी बातें नहीं बताती तो मुझे नहीं पता चलता कि आप कैसा एहसास करती हैं। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची का सीन दिखलाया जाता है। साची शर्मा रही होती है। हमें उसके बाद नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी को कुछ याद आता है। इरिका चैन के पापा ने नागी से कहा था कि
क्या नागी-कुन तुम अपनी बहन से शादी करना चाहोगे? यह सभी बातें याद करने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची के सर से हाथ हटा लेता है। नागी कहता है कि लेकिन नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची नागी की तरफ देख रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी साची से कहता है कि एक दिन आएगा जब हम दोनों एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद साची बहुत ही ज़्यादा शर्मा जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ये सभी बातें कहने के बाद नागी वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है, चलो हम यहाँ से चलते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि साची भी वहाँ से उठ जाती है। साची कहती है कि ठीक है। दिखलाया जाता है कि साची अपने मन में सोचते हुए कहती है कि नागी-कुन अडल्ट हो चुका है। तो फिर हमें दिखलाया जाता है कि साची अपने मन में शर्माते हुए कहती है कि तो मैं अडल्ट कैसे बन सकती हूँ? अगर आपको अडल्ट का मतलब नहीं पता है तो मैं आपको बता दूँ कि अडल्ट का मतलब होता है कि शादी के लायक हो जाना। हमें दूसरे सीन में हीरो चेन के घर के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन वहाँ पर माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैंने आप सभी को परेशान किया, इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। दिखलाया जाता है कि साची की ये सभी बातें सुनने के बाद तीनों लड़कियां साची के पास चली जाती हैं। तीनों लड़कियां साची से कहती है कि साची चंद तुम वापस आ गई, मैं तुम्हारे बारे में बहुत ही ज़्यादा चिंतित थी। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इन सभी हरकतों को दूर से देख रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चंद साची से कहती है कि मुझे लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चंद साची से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम परेशान इसलिए थी क्योंकि तुम्हारा आज पेपर था। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि ये तीनों ढोंग कर रही है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन वहाँ पर ताली बजाते हुए कहती है कि सभी मेरी बात सुनो, मैं यहाँ पर साची चैन के लिए यहाँ पर आई थी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि एरिका चेन तीनों लड़कियों से कहती है कि चलो हम चारों मिलकर नागी-कुन के साथ शादी का नाटक करें। यह सभी बातें सुनने के बाद तीनों लड़कियां चौंक जाती हैं। साची कहती है कि हम सभी। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन साची को आंख मारते हुए कहती है कि क्या तुम नागी-कुन के साथ शादी का नाटक नहीं करना चाहोगी? एरिका चेन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची चौंकते हुए कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि ए-चान कहती है कि शादी की तस्वीर लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चेन कहती है कि हमारे पास बहुत सारी शादी की ड्रेस है। साची चौंकते हुए कहती है कि क्या यह शादी का दिखावा होगा ना? साची की ये सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन कहती है कि हाँ हाँ हाँ, हम चारों मिलकर नागी के साथ एक साथ शादी की तस्वीर लेंगे। एरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची वहाँ पर शांत हो जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन के पास आते हुए कहता है कि मेरे साथ तुम चारों एक साथ तस्वीर लोगे। यह सभी बातें सुनने के बाद एरिका चेन कहती है कि हाँ हाँ हाँ। उसके बाद हमें हीरो चेन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चेन अपने मन में सोचते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि मुझसे नागी-कुन को दोबारा छीन लिया गया है। दिखलाया जाता है कि चारों नागी के साथ फ़ोटो लेने के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी के साथ सबसे पहले फ़ोटो एरिका चेन खिंचवा रही होती है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन नागी के गोद में होती है। एरिका चेन नागी से कहती है कि नागी-कुन तुम मुझे ठीक से पकड़ो। एरिका चेन की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी कहता है कि ठीक है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के साथ फ़ोटो खिंचवाने वाला हीरो चेन होती है। हीरो चेन नागी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए कहती है कि नागी-कुन क्या तुम इस वकाई ड्रेस में ठीक हो ना? नागी कहता है कि हाँ। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी के साथ फ़ोटो खिंचवाने वाला ए-चान होती है। ए-चान नागी के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चीनी शादी के ड्रेस में फ़ोटो खिंचवाओ। नागी कहता है कि ठीक है। दिखलाया जाता है कि नागी के साथ चौथे नंबर पर फ़ोटो खिंचवाने वाला साची होती है। साची नागी से फ़ोटो खिंचवाते हुए कहती है स्कूल की वर्दी के साथ शादी करना मैं नहीं चाहती थी, मैं एक पोशाक पहनना चाहती थी। साची की ये सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि एरिका चेन चिल्लाते हुए कहती है कि चलो हम एक किस करते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी एरिका चेन के साथ चुंबन करते हुए फ़ोटो खिंचवा रहा होता है। नागी जैसे ही एरिका चेन के पास जाता है, एरिका चेन नागी को हल्का सा दूर करते हुए कहती है कि यह सभी चीज़ नाटक है, डमी। एरिका चेन नागी से कहती है कि तुम किसी चुम्बन के बिना शादी नहीं कर सकते। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चेन के साथ किस करते हुए फ़ोटो खिंचवा रहा होता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी हीरो चेन को पकड़ा हुआ होता है। हीरो चेन नागी से कहती है कि तुम्हारा हाथ काँप रहा है। नागी हीरो चेन से कहता है कि लेकिन यह दिखावा है, लेकिन मुझे अभी भी डर लग रहा है।
उसके बाद हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि नागी ए चान के साथ चुंबन करते हुए फोटो खिंचवा रहा होता है। चान नागी से कहती है कि यह बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। नागी चान का पाँव पकड़ा हुआ होता है। नागी कहता है कि लेकिन यह क्या है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नागी और साची की बारी आ जाती है चुंबन करते हुए फोटो खिंचवाने की। नागी ने साची को पकड़ा हुआ होता है। साची नागी से कहती है कि तुम्हें धक्का देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नागी शर्माते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ। हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि साची नागी को किस कर लेती है। हमें दिखाया जाता है कि नागी चौंक जाता है। नागी को किस करता हुआ देखकर ए चान चौंक जाती है। ए चान कहती है कि हूँ। हमें दिखाया जाता है कि हीरो चैन भी चौंक जाती है और साची बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि साची ने नागी को किस करने के बाद आगे क्या होगा।